नमस्कार दोस्तों, आप सबों को स्वागत करता हूं। आज देखेंगे यूपी सरकार की कुछ खास जानकारी। हाँ, बिना देर की भाई मिलते हैं। मौलाना भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। सबक सिखाएंगे तो पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी, आदित्यनाथ उनका ऐसा कहना है। तो आइए आगे उन्होंने अपना कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बोला उसको हम लोग बेहतर से सीखते हैं। एक मौलवी के अपहरण पर हुए प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने और पुलिस के साथ झड़पों के एक दिन बाद, है ना, एक दिन बाद यानी दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए जिन्हें खुली छूट मिल रही थी, हमने बुलडोजर चला दिया है। और कहा है कि 2017 के बाद जब दंगाइयों की संख्या बढ़ रही थी, उसके बाद इसके अनुसार, आदित्यनाथ के अनुसार, अब ऐसे नहीं हो रही, नहीं घट रही है। हाँ, तो आगे क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, ऐसे असामाजिक तत्वों पर जिन्हें खुली छूट मिल रही थी, हमने बुलडोजर चला दिया। हमारी सरकार माफिया को जड़ से उखाड़ फेंका और राज्य को विकास के साथ अग्रसर कर रहा है। दोस्तों, आप इनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब इन्होंने कमिटमेंट कर रहे थे, मतलब कि जब शपथ ग्रहण कर रहे थे सरकार चलाने की, है ना, उस टाइम में इनकी वीडियो को आप देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को बरेली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 सितंबर 2025 को कहते हैं, बरेली के मौलवी भूल गए हैं कि राज्य में किसकी सरकार है। आप सोच के देखिए दोस्तों, उन लोगों को धमकी दे रहे हैं या फिर समझा रहे हैं या फिर कुछ चेतावनी दे रहे हैं। आप इन बातों को सुनने के बाद आप समझ सकते हैं। हमें इन्हीं इतना कड़ा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगे। तो मिल्ला काउंसिल के प्रमुख मौलवी तौकीर राज खान और 7 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 4 सितंबर को कानपुर में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान आई लव मोहब्बत पोस्टर लेकर चलने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर और इनके साथ साथ लोगों और पुलिस के बीच में हुई झड़प के बाद श्री खान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आह्वान किया था। के रहने वाले श्री खान ने प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था, मतलब कि बुलाया था। हाँ, उसी प्रदर्शन के आधार पर प्रदर्शन हो रही थी। और खासकर आप ध्यान देंगे, जो मैं पहले शुरुआत में आपको बताया था, अपहरण किया गया एक मौलवी को, है ना, लेकिन उस अपहरण का कोई भी शब्द नहीं बोला जा रहा है कि उसको किस तरह न्याय मिल रहा है, किस तरह से उसके साथ जो अपहरण करने वालों पर किस तरह न्याय किया जा रहा है, उन लोगों के साथ किस तरह उन लोगों को पकड़ा गया, किसको गिरफ्तार किया गया, उन बात को एक भी नहीं रखा। केवल उनके विरोध में कर रहे उन लोगों का केवल यहाँ बात रखा गया। में एक समारोह को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, लगता है बरेली में मौलाना भूल गए हैं कि किसकी सरकार है। उन्होंने सड़कें जाम करने की धमकी दी थी, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि कोई जाम नहीं होगा, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। कड़ा संदेश देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करने से हिचकिचाएंगे। हाँ, इस तरह कहना आदित्यनाथ का है। आगे बात करते हैं। श्री आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से उनकी सरकार दंगाइयों से सख्ती से लिपट रही है और उसकी सरकार के अनुसार जवाब दे रही है। उन्होंने कहा, इस सख्त रवैयों के साथ उत्तर प्रदेश के शांति और सुरक्षा के एक नए युग की शुरुआत की है और राज्य की कहानी की नींव रखी है। हाँ मेरे दोस्तों, आप जानते होंगे कि आज के समय में सबसे ज्यादा दंगाई हो रही है जब से बीजेपी सरकार हमारे देश को चला रही है, और जाति धर्म के नाम से सबसे ज्यादा लड़ाई गई है तो इन्हीं की सरकार में हुई है। आप दिन पर दिन देख रहे होंगे, असम देखिए, मणिपुर देखिए, और बिहार देखिए, गुजरात देखिए, और हर जगह इस तरह से दंगाई
के लोगों से और रोड में चल रही गाड़ी को भी तोड़फोड़ कर देते हैं। किसी घर में चल रही अल्पसंख्यक के प्रार्थना कर रहे हैं वहां भी जाकर तोड़फोड़ कर देते हैं। ऐसा बात है, इन बातों को ध्यान देना होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर हर जाति को, हर धर्म के समूह में जान और अपने आप को वहां के बारे में सीखना समझना फर्ज है। ये नहीं कि आप किसी जाति का दूसरे के ना चर्च में नहीं जा सकते हैं, ना मंदिर में नहीं जा सकते हैं, गुरुद्वारे में नहीं जा सकते हैं या फिर मंदिर में नहीं जा सकते। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, हमारा कानून ऐसा कोई रोक टोक नहीं करती है। लेकिन रोक टोक करने वाली सिर्फ और सिर्फ यही बीजेपी लोग हैं। ना ही वो लोग अपना कोई दूसरा जाति को दूसरा जाति के नहीं उनको मंदिर में जाने के लिए अलाउ करेंगे, नहीं मस्जिद में जाने के अलाउ करेंगे, ना ही वो लोग चर्च में जाने के लिए अलाउ करेंगे। भाई साहब आप समझिए, हमारे इन सरकार को जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको लेकर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। लेकिन इस एफआईआर पीएस रईस को।